हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 705 मॉडिफिकेशन। सर, जो ओपिनियन होता है जिसके लिए हम ऑडिट करते हैं वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। जब आपने कंक्लूड किया, जब ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आप कौन सा ओपिनियन देते हो? अनमॉडिफाइड। जब आप क्लीन रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो, सॉरी वन मोर थिंग, नीचे से लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना प्लीज, फिर स्टार्ट करना। जब ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आप क्या देते हो सर? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अ क्लीन रिपोर्ट। एंड सर ऐसे 700 इसके बारे में बात करता है, अनमॉडिफाइड के बारे में बात करता है आपका स्टैंडर्ड 700 का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। बेसिकली 700 किस चीज के बारे में बात करता है? एक था आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, दूसरा अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब जाता है और उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बेसिक द वर्डिंग, राइट। लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बात करता है आपका स्टैंडर्ड 705, जो बताता है कि सर मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, राइट। सर मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट है क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। स्टैंडर्ड का बेसिक स्टार्ट करने से पहले 2 चीज है, जरा उसको समझना। सर हम बेसिकली, हमारा ओपिनियन किस चीज पे डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, उनके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, राइट। कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन को समझने के लिए आपको क्या समझने का नीड है सर? सर आपकी जो मिस स्टेटमेंट है ना, वो बेसिकली 2 तरह की हो सकती है। एक, या तो वो मटेरियल है या फिर वो मटेरियल भी है एज वेल एज आपका वो मिस स्टेटमेंट परवेसिव भी है। सर यहां पे यूजली लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर मिस स्टेटमेंट, मटेरियल और परवेसिव से क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर मान लीजिए कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलरली किसी ट्रांजैक्शन को या अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, वो होती है सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब तो समझ में आता है ना, कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट जो कि यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट करने का पावर रखती है, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या अकाउंट के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक आइटम के अंदर मिस स्टेटमेंट है और वो मटेरियल है, तो सर वो होगी मटेरियल। लेकिन कोई मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट करती है, कोई सिंगल मिस स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट करेगी, सर वो आपका रहेगा परवेसिव। मटेरियल प्लस परवेसिव। फॉर एग्जाम्पल सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा था ऑपरेटिंग इनकम्स, राइट, एक आ रहा था अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आ रहा था सर इंटरेस्ट। सर आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर पाए, लेकिन आपको इस इंटरेस्ट के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट मिली एंड वो आपके अकॉर्डिंग मटेरियल थी। सर ये वाला मिस स्टेटमेंट ना मटेरियल है, क्योंकि इसने खाली इस अकाउंट को इफेक्ट करा। लेकिन अगर मैं बोलूं सर मैं सेल्स के अंदर जो ऑपरेशन था, मेन ऑपरेशन जो था क्लाइंट का, उसको ठीक से चेक नहीं कर पाया, या फिर मुझे सेल्स के अंदर मिस स्टेटमेंट मिल रही है, दिस इज समथिंग परवेसिव, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल स्टेट के एक सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट करेगी। दिस इज वेरी मटीरियल थिंग, राइट। उसी तरीके से सर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच, छोटी सी ब्रांच का ऑडिट नहीं कर पाया, दिस इज मटीरियल। उसका ओपिनियन तो इफेक्ट होगा, लेकिन वो परवेसिव नहीं है। हो सकता है सर मैं उसके हेड ऑफिस का ही चेकिंग ना कर पाऊं, जो सेंट्रल हेड ऑफिस है,
उसको ही चेक ना कर पाऊं। तो ऐसे मिस स्टेटमेंट्स जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट करती है उनको बोलते हैं परवेसिव। ठीक है, तो सर आपका ओपिनियन दो चीजों से इफेक्ट करेगा कि वो मिस स्टेटमेंट खाली मटेरियल है या मटेरियल प्लस परवेसिव है, मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रही है, अकाउंट को ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रही है, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट कर रही है। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब सर क्या ओपिनियन जाएगा, एक तो आपको ये चीज समझने का नीड था कि मटेरियल है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल प्लस परवेसिव है। दूसरा सर अब दो केसेस आते हैं। पहला केस, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किए। हम ऑडिट प्रोसीजर्स किस लिए करते हैं? ताकि हम उसके बेसिस पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके और इस एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूड कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, अगर है तो वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। राइट। अब सर पहला केस है, आपके पास आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे, आपके पास ऑडिट एविडेंस है और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो खाली मटेरियल है, मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रही है। तो आप क्या ओपिनियन दोगे सर? क्वालिफाइड। आपके पास ऑडिट एविडेंस थे जिसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटेरियल है, परवेसिव नहीं है लेकिन मटेरियल है, तो आपने क्वालिफाइड कर दिया। आपके पास ऑडिट एविडेंस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो आप क्या दोगे सर? एडवर्स। बात समझ में आई? सर तीन तरह के मॉडिफाई ओपिनियन रहते हैं, हम बात कर रहे हैं कौन सा ओपिनियन कब जाएगा। सर पहला केस, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड करा कि मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तो आपने क्वालिफाइड दे दिया। दूसरा केस है, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो आप क्या दे दोगे? एडवर्स। बात समझ में आई? सेकेंड केस, आपने ऑडिट प्रोसीजर किए लेकिन यू डोंट हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर आपने काम किया लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर ऑडिटर जो आपका क्लाइंट है उसके बुक्स डिस्ट्रॉय हो गई, मान लीजिए सर किसी बुक्स को सीज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, या फिर मैनेजमेंट ने आपके स्कोप को लिमिट कर दिया कि सर आप ये चीज नहीं चेक कर सकते, आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं अटेंड कर सकते। राइट। कोई भी XYZ रीजन है, आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट। लेकिन आपने अपनी प्रोफेशनल, आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सर आपको अगर लगता है कि जिस आइटम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर वहां पे मिस स्टेटमेंट हुई, कुड बी, अगर वहां पे मिस स्टेटमेंट हुई तो वो खाली मटेरियल होगी, तो आप क्या दोगे? क्वालिफाइड। आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली लेकिन आपको लगता है कि सर जिस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली वो मटेरियल थी लेकिन परवेसिव नहीं थी, अगर उसका इफेक्ट हुआ मिस स्टेटमेंट का तो सर वो खाली मटेरियल होगा, कुड बी इफेक्ट, तो आप क्या दे दोगे? क्वालिफाइड। ठीक है। लेकिन आपने कंक्लूड किया सर आपको सब्सटेंटिव पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। राइट। आपको लगता है कि अगर मिस स्टेटमेंट यहां हुई तो वो मटेरियल भी होगी, परवेसिव भी होगी, तो आप क्या दोगे सर? डिस्क्लेमर। समझ पाए? सर तीन तरह के ओपिनियन है मॉडिफाई के अंदर, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ठीक है। दो केस है, पहला केस इंफॉर्मेशन मिली, दूसरा केस है इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो सर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई और उसके बेसिस पे कंक्लूड किया तो खाली मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, तो क्या दोगे? क्वालिफाइड। ठीक है। इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे कंक्लूड किया, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर कंक्लूड दैट कि मिस स्टेटमेंट आर बोथ मटेरियल प्लस परवेसिव, मतलब आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है, तो एडवर्स दे देना। बात समझ में आई? आपको इंफॉर्मेशन मिली, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन आपने कंक्लूड करा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, नॉट परवेसिव, तो आप क्या दे दोगे? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड दो केस में जाता है। ठीक है। दूसरा केस है सर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट कंक्लूड दैट
पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल। लेकिन आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर वहां पे मिसस्टेटमेंट होती है तो उसका जो इफेक्ट होगा कुड बी इफेक्ट, उसका कुड बी इफेक्ट। सर दो केस है, पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, दूसरा है इज नॉट एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। लेकिन आपको लगता है कि सर जो इफेक्ट होगा वो मटीरियल तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, परवेसिव। तो क्या दे देना सर, क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड दो केस में जाएगा, ठीक है। आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट कंक्लूड दैट कि अगर जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली उसके अंदर अगर मिस स्टेटमेंट हुई तो उसका पॉसिबल जो इफेक्ट होगा वो मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा। तो क्या दे दोगे, डिस्क्लेमर। बात समझ में आई? पहले चेक करना मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या मटेरियल प्लस परवेसिव है। दूसरी चीज देखना उसका इफेक्ट, दूसरा केस देखना कि सर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफाइड एंड एडवर्स। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चेक करना खाली मटेरियल है या मटेरियल प्लस परवेसिव है। मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर जाएगा, और खाली मटेरियल है तो क्वालिफाइड। बात समझ में आई? ये था सर आपका ऐसे 505, ठीक है। अब छोटी छोटी दो बातें हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे तो आपका क्या ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर आपकी क्या वर्डिंग जाएंगी, आप लिखोगे एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर। भैया खाली इस इंफॉर्मेशन को छोड़ के ना बाकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। आप बोल दोगे खाली इस इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, राइट। सेम दूसरा केस है सर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप लिखोगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। अगर इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट हुआ उसको छोड़ के बाकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। सर एडवर्स हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना है, एडवर्स, ठीक है। डिस्क्लेमर, सर डिस्क्लेमर इज इक्वल टू नो ओपिनियन। सर ये वो केस है जहां हम सिचुएशन में ही नहीं होते कि हम ओपिनियन दे सकें। बात समझ में आई? तो इसमें हम लिखते हैं सर वी आर नॉट प्रोवाइड एनी ओपिनियन, राइट। ये तो था वर्डिंग जब अपने ओपिनियन में दोगे। दूसरी चीज, जब भी मॉडिफाई करोगे, जब भी एडवर्स ओपिनियन दोगे, जब भी डिस्क्लेमर दोगे, हमेशा जो ओपिनियन के नीचे जो बेसिस पैराग्राफ होता है उसके अंदर लिख के दोगे कि सर आपने किस वजह से ये ओपिनियन दिया है। अगर वहां पे आप मेजर कर पाए क्वांटिटी वाइज कि सर आपका सेल्स के अंदर ये मिस स्टेटमेंट है, इतने रुपए का डिफरेंस है जिसका ये पॉसिबल इफेक्ट होगा। सर फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर मिस स्टेटमेंट है, राइट। आप लिख के आओगे कि सर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो सेल आ रही है सर वो 2 लाख की है, मेरे अकॉर्डिंग जो सेल आनी चाहिए सर वो 1.5 लाख की है। तो सर टोटल इफेक्ट जाएगा, क्या जाएगा सर, आपका जो प्रॉफिट है वो सर 1.5 से 50,000 से कम होना चाहिए, राइट। प्रॉफिट कम जाएगा, आपका स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक वो बढ़ जाएगा, राइट। उसके अलावा जो प्रोविजंस बने होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो आप पूरा क्वांटिटिव इफेक्ट दिखा के आओगे कि इस मिस स्टेटमेंट का कहां पे किस अकाउंट पे क्या क्या इफेक्ट होना चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग क्या करेक्शंस होनी चाहिए। इन केस आप मिस स्टेटमेंट को क्वांटिटिव इफेक्ट में नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो आप क्या करोगे, आप ये चीज भी लिख के आओगे बेसिस के अंदर कि सर यहाँ पे हम क्वांटिटी में नहीं लिख सकते। बात समझ में आया? एक और चीज याद रखना, डिस्क्लेमर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्लेमर दे रहे हो तो 701 बोलता है कि जब डिस्क्लेमर ही दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ मत डालना। कि जब डिस्क्लेमर दे रहे हो, डिस्क्लेमर का मतलब है सर हम ओपिनियन देने की ही हालात में नहीं है। जब तुम ओपिनियन देने की हालात में नहीं हो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालने की नीड नहीं है। बात समझ में आई? पहली चीज, जब भी इनमें से कोई भी ओपिनियन दे रहे हो तो उसके बेसिस के अंदर रीजन लिख के आओगे। अगर क्वांटिटिव एस्पेक्ट में बता सकोगे सर कितना कितना किस किस अकाउंट पे क्या क्या इफेक्ट आएगा वो लिख के आना। अगर नहीं बता पा सकते तो ये भी लिख के आना कि सर हम मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे कितना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आएगा।
दूसरी चीज, डिस्क्लेमर दे रहे हो तो 701 वाला डिस्क्लोजर मत देना। लास्ट चीज सर, जब भी मॉडिफाई ओपिनियन दो तो मॉडिफाई ओपिनियन देने से पहले TCWG से डिस्कस कर लेना, जो हमने पहले भी पढ़ा था हमारे स्टैंडर्ड 260 के अंदर, 260 के अंदर कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट देने से पहले उनसे जरा कम्युनिकेट कर लेना। बात समझ में आई? एक और लास्ट चीज सर, जब भी डिस्क्लेमर दो, हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ डालते हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इसके बारे में पढ़ना है तो हमारा 700 वाला वीडियो देख लेना। सर, जब भी आपको ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैराग्राफ जाता है, बाकी सारे केस में जाएगा, लेकिन डिस्क्लेमर वाले केस के अंदर पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ 3 बातें जाएंगी। पहली चीज कि सर हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज कि सर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई जिसकी वजह से हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। तीसरी चीज, हमने अपना काम एज पर इंटीग्रिटी किया है, मतलब अपने एथिकल फंडामेंटल्स को फुलफिल करते हुए किया है। बात समझ में आई? सर, ये था आपका स्टैंडर्ड 705। इसके अलावा ऑडिट में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।